You refused to shake hands with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated, or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर. देखो कैसा है, इट्स आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also. क्या तमाशा बना रखा है. एक दौर था क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल समझा जाता था, और अब ऐसा लगता है कि इस खेल की रूह तक फौत हो चुकी है. पहले बुक मेकर्स ने इस खेल का सत्यानाश किया, फिर सट्टेबाजों ने इस खेल पर जुए के पर लगा दिए. बीसीसी और आईसीसी के गठजोड़ ने इस खेल को वो दाग लगाए कि लोगों का एतबार उड़ गया, और आखिर में अब कौमों की सियासत और जंगो जदल ने इस खेल को कहीं का नहीं छोड़ा. जिसकी चाहे जब चाहे बाइकआउट कर दे, जब चाहे दूसरे ममालिक में इस खेल के मुनाकिद होने पर रोड़े अटकाए, जैसे इनके अपने देश में अमन की गंगा बह रही है. हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के क्रिकेट के मैदान में दी गई हालिया प्रो इंडियन आर्मी भाषण न जाने कैसे लोगों ने बर्दाश्त कर ली. जंगी मैदानों की हार का बदला क्रिकेट के मैदानों में लेकर आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते. हमारी क्रिकेट टीम और आपकी आर्मी और फजाइया एक ही टक्कर के हैं. ना आप वहां कुछ कर सके और ना हमारे बच्चे क्रिकेट में आपके खिलाफ टिक सके. इसका मतलब यह था कि आप अपनी आर्मी को और हम अपनी क्रिकेट टीम को थोड़ी सी तरबियत देकर भाषण देते. कुमार जी, हाथ तो हम भी नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों की तरबियत कुछ ऐसी है कि हम दुश्मनी सिर्फ उस वक्त दिखाते हैं जब हम पर उफ्ताद पड़े, यानी हम पर झगड़ा मुसल्लत किया जाए. आप सिर्फ शक की बुनियाद पर पड़ोस में मिसाइल दाग कर मांग में सिंदूर डाल सकते हैं, तो हम यकीन की बुनियाद पर उन्हें विधवा भी करना जानते हैं. आप कप्तान हो, आप हारे हुए मुहाफिजों का भजन गाने के लिए सरहद पर चले जाते. दुबई आकर इस गलाजत को फैलाने की क्या जरूरत थी. अब मसला वही है कि आप और आईसीसी एक हो. यह हरकत कोई और मुल्क करता तो उसकी चुंदियां में ग्रहण की चंद लकीरें डल चुकी होती. हाथ नहीं मिलाना, ना मिलाओ. तुम कौन सा माधुरी या कैटरीना कैफ के साथ आ रहे थे जो हम मरे जाते हाथ मिलाने के लिए. और वैसे भी हमारे अहमद फराज भाई हमें खूब समझा गए कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. हम तो इसी मिसरे को समझकर मैदान में खड़े रहे कि आइए हाथ मिला लीजिए. जहाँ तक नफरत की बात है तो जाहिर है हमारे खिलाड़ी भी आपके इश्क में दीवाने नहीं हुए जा रहे. वैसे भी आजकल आपके वतन के जासूस मुसलमान ममालिक में धड़ धड़ पकड़े जा रहे हैं. जिस मुल्क में आप आजकल एशिया कप खेल रहे हैं, बहुत जल्द वहाँ आप शायद आ भी ना पाएं. असल में आपके देश की मुस्लिम दुश्मनी और सहनी दोस्ती ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा. पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह डालने का नतीजा तो आप देख ही चुके हैं. हमारे शाहीनों ने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा. हमारी फजाइया ने जिस तरह आपके राफेलों को टपाटप नीचे गिराया है, उसके बाद तो फ्रांस वालों ने आपको कागज के जहाज देने से भी माजरत कर ली है. अब रह गई बात कि आप खिसियाना होकर हमसे क्रिकेट के मैदानों में बदला लेना चाह रहे हैं, तो ये इंतहाई हिमाकत की बात है. हमारा सोशल मीडिया तो खुद हमारी टीम की अलिफ बे कर रहा है. बात सिर्फ इतनी सी है, जंग की बात जंग के मैदान में और क्रिकेट की बात खेल के मैदान में. देखते रहिए देसी लाउड स्पीकर. शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. शुक्रिया.